हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे IHIP प्रोग्राम के बारे में, मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और IHIP ऐप को डाउनलोड करेंगे। देखिए, जैसे ही मैं IHIP अपने प्ले स्टोर पे लिखूंगी, हमें IDSP एप्लीकेशन का एक लोगो दिखाई देगा। हमें उसी पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। दिखाई दे रहा है ना IDSP। आपको पता है ये IDSP क्यों लिख के आ रहा है? तो मैं बताती हूँ। वो इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि IDSP का जो एडवांस वर्ज़न है वो है IHIP। तो IDSP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम। तो IHIP जो है वो हमारा एडवांस प्रोग्राम है, मतलब ऑलरेडी हमारे इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और अब हमें जब इसका एडवांस वर्ज़न आया है तब हमें इसमें आगे डिटेल फिल करना है। अब IDSP का क्या यूज़ है या IHIP का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, IHIP क्या है? आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट, मतलब जो बीमारियाँ ग्राउंड लेवल पे बढ़ रही हैं, जो ग्राउंड लेवल पे बढ़ रही हैं और अगर हमें उनसे ख़तरा है कि वो आगे चल के एक गंभीर महामारी का रूप ले सकती हैं, तो उसे हम राइजिंग फेज़ में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही उसकी मॉनिटरिंग या स्क्रीनिंग और वो डेटा रियल टाइम डेटा हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट कि हमारे ग्राउंड लेवल पर एट अ टाइम क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे लें। इसलिए ये IHIP का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं हम कि हम इसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो गई है। यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हम परमिशन देते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ब्लॉक लेवल से मिल जाएगा, नहीं तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मिल जाएगा। तो जो भी हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है हम वो एंटर करेंगे। मेरे पास एक आईडी है जो ट्रेनिंग आईडी है, तो मैं उसी को डालती हूँ और उससे मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम इसमें कैसे काम करते हैं। आप लोग भी यही सेम आईडी पासवर्ड डाल के देख सकते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। तो देखिए, मैंने ये आईडी पासवर्ड डाल दिया है और ये लॉगिन हो गया है। अगर आपको यही वाली आईडी पासवर्ड चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आराम से लॉगिन करके एक बार सीख सकते हैं। देखिए, मैंने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन होते ही ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे कुछ डाटा जो पहले से होगा वो सिंक हो रहा है, तो सिंक होने के बाद ही ओपन होगा। आप पोर्टल पे भी इसी तरह खोल सकते हैं, इजीली खोलेंगे। तो जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसमें आप ही की कुछ डिटेल मांगेंगे, तो आप अपनी डिटेल इजीली फिल कर दीजिएगा। जैसे ही अपनी डिटेल फिल करेंगे, आपको जो इसके बाद पेज दिखाई देगा सेम एज़ इट इज़ दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। देखिए, इस स्लाइड में हमें ऑलरेडी किसी सब सेंटर की डिटेल शो हो रही हैं। ये फेक सब सेंटर है, तो यहाँ से हम गेट स्टार्टेड पे जाके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर 3 लाइंस दिए हैं वहाँ पे एस फॉर्म आएगा, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हमें एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसी तरह देखिए जैसे मुझे दिख रहा है, डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा। देन हम इसमें येस और नो के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम करते हैं येस। इसमें ऑलरेडी देखिए 4 से 5 विलेज सेलेक्टेड हैं, तो हम कोई भी एक विलेज सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं जिसमें लिखा है हैबर, और हैबर पे क्लिक करते ही हमें एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उस पेज में हमें लिखा है, देखिए फर्स्ट में लिखा है नेम, हाउस नेम, मोबाइल एंड हैबर्स लोकेशन। मतलब अगर पेशेंट के यहाँ हम सर्वे करने गए हैं तो हम ये लोकेशन वाले साइन पे क्लिक करके लोकेशन को ट्रैक करके उसका डिटेल दे सकते हैं। नंबर 2 पे लिखा है हाउस नंबर स्लैश मोबाइल, मतलब अगर पेशेंट ऑलरेडी इसमें ऐड है तो हम यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं सर्च करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स बन के आ रहा है, हम इसमें कुछ भी नाम लिख के, जो भी नाम होगा पेशेंट का, हम उसमें सर्च कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि हमने तो अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है तो नहीं होगा, तो इसलिए हम
गो बैक पे क्लिक करके हम अपने बैक पेज पे आ जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने बैक पेज पे आएंगे हमें एक और ऑप्शन दिखता है, ऐड न्यू हाउस एंड मोबाइल नंबर। तो बस हमें यही ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम ऐड न्यू हाउस नंबर पे जाएंगे और जो भी हाउस नंबर है हमारा हम वो डालेंगे और नेम डालेंगे। जैसे कि हमारा हाउस नंबर है हाउस नंबर 77, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस नंबर 77 और नेम में भी हम कुछ भी डाल देते हैं। जैसे नेम में हम डाल देते हैं दीपक, तो हम लिखते हैं EEPAK, तो ये हो गया दीपक। फिर हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। तो हम लिखते हैं 9812345678। देन नीचे देखिए एक लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम लोकेशन भी ट्रैक करके डाल सकते हैं, नहीं तो प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का लिख के आएगा। देन यस करके देन ओके करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हाउस नंबर सेव्ड, नेम सेव्ड। अब आ रहा है कि इस घर में अगर कोई बीमार है तो हम यस लिखेंगे और अगर वो डेथ का रिपोर्टिंग कर रहा है तो हम नो लिखेंगे। मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है इज़ देयर एनी मोर सिक एट होम पे यस करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट पेज पे हमें अब क्या करना है, जो भी पेशेंट सिक है उसका डिटेल ऐड करना है। मतलब सेलेक्ट पर्सन और न्यू पर्सन नेम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड पर्सन कोई नहीं है तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी डाटा फाउंड नहीं हो रहा है। तो हम गो बैक पे जाएंगे और न्यू पर्सन नेम पे हम डिटेल ऐड करेंगे। मान लीजिए मेरी पेशेंट का नाम है रवीना, तो मैं रवीना लिखती हूँ और ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें उनका जेंडर लिखना है कि क्या जेंडर है, तो हम जेंडर लिखेंगे। देन जो भी एज है उसे ईयर मंथ और डेज़ में लिख के आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ऊपर एक एरो बना है जो आगे की तरफ, उस पर जाके हम क्लिक करेंगे और फिर हम पूछेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं या क्या सिंड्रोम है जो पेशेंट में प्रेजेंट हैं। जैसे ओनली फीवर है या ठंडी लग के फीवर आ रहा है या नाउजिया है, जो भी कुछ है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कि ओनली फीवर है, वो भी 7 डेज़ से, और पेशेंट ने बताया कि चिल्स भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब जैसे कफ़ विदाउट फीवर है या कफ़ विथ फीवर है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ कफ़ विदाउट फीवर और करके आगे बढ़ती हूँ। अब जैसे फ़ीवर है तो ठंडी भी लग रही होगी, ठंडी होगी तो मतलब नाउजिया भी हो रहा होगा, तो उस हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया कि मे भी हो सकता है मलेरिया फैल्सीपैरम RTD हो, तो हम सेलेक्ट सिंड्रोम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एनिमल बाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पैरासाइट है, तो हम मलेरिया फैल्सीपैरम RTD करके आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर से कह रहा है कि सेलेक्ट सिंड्रोम, तो एनिमल बाइट नहीं है, लेप्टोस्पायरोसिस RTD नहीं, हम अदर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा डिटेल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिर भी लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर लोकेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सबमिट डाटा करके येस करके आगे बढ़ते ही एक बार और पूछेगा कि अगर लोकेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। देन कोई नहीं, यस करके आगे बढ़ते हैं। सबमिट डाटा पे जाएंगे, यस करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिख के आ रहा है गो टू नेक्स्ट हाउस, मतलब हमारा जो फर्स्ट पर्सन डिजीज़ वाला था वो ऐड हो चुका है और अब हम नेक्स्ट हाउस सर्वे कर सकते हैं। तो ये मेरी IHIP वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मे बी आगे सेकेंड पार्ट ज़रूर आएगा, तो आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और ये बताइए कि आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। थैंक यू।